हेलो एंड वेलकम टू द क्वांट केमिस्ट्री। हेलो एंड वेलकम टू द क्वांट केमिस्ट्री। तो अभी हमारे लोकसभा के इलेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। तो अभी हमें उम्मीद है कि आचार संहिता हटने के बाद काफ़ी सब कुछ नई वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो कुछ स्टेट्स के अंदर विधानसभा के इलेक्शंस भी होने हैं, तो वहाँ भी हमें वैकेंसीज की उम्मीद है। तो हम यही प्लान करेंगे कि आज हम यही देखेंगे कि 2024 और 2025 के अंदर कौन कौन सी वैकेंसीज है जो आने वाली है, जिनको हम टारगेट कर सकते हैं और जिनके लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं बना रहा हूँ जो केमिस्ट्री के अंदर पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं सिलेबस डिस्कस करूँगा। और मोस्टली जो मैं डिस्कस करूँगा वो कॉमन सिलेबस ही होगा जो हर एग्ज़ाम्स के अंदर आता है, जो कि किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड हो, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर कोई और सब्जेक्ट से हो, वो आप ध्यान कर सकते हैं। बाकी अपने सब्जेक्ट को आपको पता है कि आपको किस लेवल से प्रिपेयर करना है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी वैकेंसी अगर हम प्लान कर रहे हैं ना, तो आप सीरियसली आपको उसको एक ईयर का, आपको उसका एक साल पहले उस वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए आपको प्लान करना पड़ता है कि आज के टाइम की कंपटीशन बहुत है। तो वही कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट होते हैं मोस्टली जो स्पेसिफिकली किसी एक एग्ज़ाम को लेके, एक टाइप की पोस्ट को लेके सीरियस हो और उसी के लिए सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हो। जो इधर उधर हर एक वैकेंसीज़ के अंदर हाथ मारते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, उनका थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है आज के टाइम में कंपटीशन को देखते हुए। चाहे वो एसएससी हो या फिर यूपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप लेके चलोगे तो उसमें वही होगा कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टाइप के सिलेबस को आप रेगुलरली कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसा नहीं कि एसएससी के पोस्ट आ रहे तो आपने एसएससी का अप्लाई कर दिया, जैसे ही आपका कोई टीचिंग की वैकेंसी है तो आप टीचिंग के लिए पढ़ने लग गए, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए, जॉब के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको रेगुलरली सिर्फ उसी के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। वो वैकेंसीज, बहुत वैकेंसीज आती है हमारे पास, ऐसा नहीं कि वैकेंसीज नहीं आती। ओके। और दूसरा, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो मोस्टली मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं, जो हमारा हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, इस साइड के जो लोग हैं उनके लिए ये ज़्यादा हो गए। साउथ इंडिया के लिए नहीं है, क्योंकि मैं साउथ इंडिया के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, तो वहाँ का मैंने कुछ देखा नहीं है, ना मुझे उनका कुछ आइडिया कि वहाँ पे कैसे क्या होता है। तो ये चीज़ है। तो अभी हम देखते हैं हमारा सिलेबस क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होगी, वो चीज़। ठीक, ओके। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पीजीटी से। हम स्टार्ट करते हैं। तो पीजीटी में जो सबसे पहले जो हमारा जो सिलेबस की अगर मैं बात करूं, या फिर मैं ये देखूं कि कहाँ कहाँ मुझे वैकेंसीज़ की उम्मीद दिख रही है, तो 5 वैकेंसीज है जो मुझे अगले 12 मंथ के अंदर आती हुई दिख रही है। वो मेरा एचपीएससी पीजीटी हरियाणा, इसके लिए आपको एचटेट चाहिए। अगर एचटेट नहीं है तो आप इसके लिए टारगेट नहीं कर सकते। और इसमें भी क्या है, एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा जो एमसीक्यू होगा, प्लस में सब्जेक्टिव और देन इंटरव्यू। ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, तो इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। और फाइनल जो होगा सब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू लेके ये होगा। ठीक है, तो ये हरियाणा पीजीटी का भी ये चल रहा है। दूसरी जो वैकेंसी मुझे दिख रही है वो दिख रही है आरपीएससी स्कूल लेक्चर की वैकेंसीज। आरपीएससी स्कूल लेक्चर की जो वैकेंसी है वो मुझे लगता है ये वैकेंसी आ जाएगी जल्दी, पर इसका एग्ज़ाम है ना, वो एग्ज़ाम एटलीस्ट आप ये मानो कि मई जून 2025 से पहले इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान ने जो कैलेंडर जारी कर रखा है वहाँ पे आरपीएससी और जो इनका आरएसएस भी बोर्ड है उन्होंने कैलेंडर बना रखा है। उसके कैलेंडर के अकॉर्डिंग मई जून से पहले कोई भी मंथ है वो इन एग्ज़ाम्स के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये ग्रुप्स के अंदर ये एग्ज़ाम्स करवाए जाते हैं, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि ये मई जून से पहले ये एग्ज़ाम हो। तो अगर इसको अगर टारगेट कर रहा है तो वो ये मानो कि उसके पास एटलीस्ट 1 ईयर है, तो वो 1 साल इसके लिए प्रिपेयर कर सकता है। फिर जो वैकेंसीज मुझे दिख रही है एनवीएस से पहले मैं ये बोलूँगा कि ईएमआरएस और केवीएस की वैकेंसीज है वो आएगी। और एनवीएस की वैकेंसीज का क्या है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वैकेंसी अभी जून के अंदर आएगी,
ये उस बेस पे कह रहे हैं क्योंकि एनवीएस ने एक मॉडल ड्राफ्ट दिया है जहाँ पे उन्होंने 4 एग्जाम्पल लिया हुआ है कि अगर उनका वैकेंसी ईयर अगर 2025 है या 2025 के अंदर अगर कोई वैकेंसी अगर उन्हें कंप्लीट करनी है तो उसकी प्रोसेस उन्हें जून 2024 के अंदर स्टार्ट करनी होगी। तो इसी मॉडल ड्राफ्ट के बेस के ऊपर वो लोग ये बोल रहे हैं कि तो वैकेंसी जून के अंदर आ रही है, जबकि ऐसा नहीं है कि वैकेंसी जून के अंदर आ रही है। आ जाए बहुत अच्छी बात है, पर श्योर नहीं है कि वैकेंसी आ ही रही है। अगर ये वैकेंसी जिस जून के अंदर नहीं आती तो आप ये मानो कि अगले जून 2025 के अंदर ये वैकेंसी पक्का आएगी, और जून 2025 के अंदर वैकेंसी आते ही आपका सितंबर के अंदर इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। यानी कि वैकेंसी आने के बाद तो जुलाई, अगस्त और सितंबर के अंदर तो एग्ज़ाम, ये 3 मंथ ही तो मिलेंगे हमें प्रिपेयर करने को। 3 मंथ के अंदर कुछ नहीं होता, उससे पहले जो करना है वो उससे पहले करना है। वैकेंसी आने के बाद कभी भी प्रिपरेशन नहीं होती, जो प्रिपरेशन होती है वो वैकेंसी आने से पहले होती है। कहने की बात सीधा है, कोई भी युद्ध अगर जीता जाता है तो युद्ध से पहले की ही तैयारियां होती है। सेना कितनी मजबूत है, क्या है, कौन से उनके पास हथियार है, युद्ध के दौरान कुछ नहीं होता। युद्ध के दौरान तो सिर्फ होती है मारकाट, जीतने वाले जीत जाते हैं और रहने वाले हारने वाले हार जाते हैं। वही होता है एग्ज़ाम्स के अंदर भी, पहले प्रिपेयर करते हैं तभी सब कुछ प्रिपेयर होता है। वैकेंसी आने के बाद कुछ भी प्रिपेयर नहीं होता। जो सीरियसली प्रिपेयर करते हैं फिर उनका वही रहता है, कोई 1 नंबर से रह गया, कोई 5 से रह गया, कोई 3 से रह गया, फिर वो उतना पीछे रह जाते हैं। जो पहले से प्रिपेयर कर रहे होते हैं वही आगे होते हैं, और उन्हीं लोगों के बीच में कंपटीशन होता है, वही कट ऑफ डिसाइड करते हैं कितनी हाई जाएगी कितनी लो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये इतनी वैकेंसीज है वो मैं मान के चल रहा हूँ। फिर हो सकता है कि यूपी के अंदर भी स्कूल लेक्चर की एक वैकेंसी आ जाए छोटी मोटी, ठीक है, वहाँ पे। तो अब इनके अंदर क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे जो सभी अगर आप सिलेबस देखोगे ना तो यहाँ पे जो इसके लिए जो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ आरपीएससी की जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है ना वो थोड़ा हटके है। उसके अंदर पीजी के जो काफ़ी टॉपिक्स इन्होंने ऐड कर रखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के, बैचलर्स के जो अलग टॉपिक है, पर बाकी जितने भी है ना वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 11th और 12th के टॉपिक मिलेंगे। कुछ 4-5 टॉपिक्स है छोटे मोटे टॉपिक्स, वो अगर आपको कहीं केवीएस के अंदर कुछ ज़्यादा मिल जाए, एक्स्ट्रा मिल जाए, वो बात अलग है, पर बाकी सभी में 11th 12th की केमिस्ट्री मिलेगी। और इसमें आप है ना सिर्फ एनसीईआरटी ये करोगे, सबसे गलत तरीका ये, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी अगर आप करके जाते हो तो आप इससे 60% कर सकते हो, 70% कर सकते हो, पर इससे ज़्यादा आप एनसीईआरटी करके कर ही नहीं सकते। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको 80% प्लस आपको केमिस्ट्री अटैम्प्ट करनी होगी, और वो आपकी सही होनी चाहिए। 80% से अगर कम अगर आपकी अगर केमिस्ट्री अगर रह रही है तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते इन एग्ज़ाम्स के अंदर, क्योंकि जीके वाला जो पोर्शन होता है कॉमन पोर्शन होता है, जिसकी केमिस्ट्री अच्छी होती है वो वहाँ पे 50 to 60% ही जा पाता है। ये रियल फैक्ट है। एवरेज अगर आप बात करो, कोई अगर 70% अगर कर गया ना उसका तो सिलेक्शन हो ही जाता है फिर उसके बाद, पर 50-60% ही पहुँच पाते हैं। तो केमिस्ट्री को आपको 80% करना होगा, और इस केमिस्ट्री को 80% करने के लिए सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, आपको नीट प्लस जेई के PYQs आपको करने ही करने हैं, एटलीस्ट पिछले 10 to 15 ईयर्स। पिछले 5 साल का तो आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए, बाकी आपको 10 to 15 ईयर्स का भी करना है क्या। क्योंकि मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है, अभी जो प्रेजेंट में जो पेपर आ रहे हैं ना, जैसे आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देखोगे, अभी जो चंडीगढ़ के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम को भी अगर आप देखोगे तो उसमें क्या हो रहा है कि जो पेपर है ना वो आपका 2 साल पहले आते थे इजी टू मीडियम टाइप के, पर अभी आते हैं आप मॉडरेट टू हाई लेवल के, मॉडरेट टू हाई लेवल के एग्ज़ाम्स आते हैं। तो इसके लिए आपको ये चीज़ आपको करनी ही करनी पड़ेगी, नीट और जेई की आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी। अगर आप वो नहीं करोगे तो यहाँ पे काम थोड़ा मुश्किल में फंस जाएगा। तो ये तो हुआ केमिस्ट्री के बारे में। फिर इनके बाद जो कॉमन सिलेबस है ना इनका, अगर आप किसी का भी देखोगे तो हिंदी आपको हर एक जगह कॉमन मिलेगी, इंग्लिश आपको हर जगह कॉमन मिलेगी, रीजनिंग आपको हर एग्ज़ाम के अंदर मिलेगी,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथमेटिक्स है वो भी आपको हर जगह मिलेगा। फिर इसके बाद जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो भी आपको हर जगह मिलेगा। और प्लस आईसीटी है, ये आरपीएससी के अंदर भी है, एनवीएस, केवीएस और ईएमआरएस है, इनके अंदर है ये आईसीटी। ये इतने टॉपिक है जो कि आपको हर जगह कॉमन मिलेंगे। तो आपको पहले ये इतना मटेरियल प्रिपेयर करना है कि डेली आप ज़्यादा नहीं तो 2 आवर्स आप इन सभी को दे सकते हो। या 30 मिनट्स इनको 30 मिनट्स के में आप डिवाइड कर सकते हो इनको। फिर जैसे ही हमारी वैकेंसीज आती है, कुछ हवा लगती है वैकेंसीज की, 3 दिन के बाद वैकेंसी आ रही है, फिर उसके बाद जो हमारे जो अलग से टॉपिक बचते हैं, जैसे हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट है। जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो हर एग्ज़ाम के अंदर नहीं है, मोस्टली ये कॉमन है, कई पार्ट्स कई पेपर्स के अंदर है, जैसे केवीएस के अंदर भी है, आरपीएससी के अंदर भी है। और फिर आपका एजुकेशन मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं, या फिर हम बोल देंगे, या फिर स्कूल मैनेजमेंट जिसे हम बोल देंगे, ये वाले जो टॉपिक है वही थोड़े अलग बचते हैं जो हमें करने होते हैं। ये ठीक है, ये आप 20-25 दिन का काम होता है इन अलग टॉपिक को करने का, पर पहले हमें ये सब आना चाहिए जो कि हर एग्ज़ाम के अंदर आता है। तो इस चीज़ को हमें प्रिपेयर करना ही करना है। तो अगर आप सिलेबस भी अगर आप देखोगे ना, अगर आपको मैं सिलेबस दिखाता हूँ इसका, तो आप देख सकते हो यहाँ से। अगर हम पीजीडी का सिलेबस देखें तो यहाँ पे देखो आप, मैं आपको दिखाना चाहूँगा एचपीएससी का दिखाता हूँ सबसे पहले। ये तो सिलेबस है, ये तो उसका सब्जेक्ट का हो गया। फिर उसके बाद जो ये सिलेबस है आपका, ये यहाँ पे आप देखोगे तो एजुकेशन साइकोलॉजी भी इसके अंदर है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट भी इसके अंदर आ गया, ये वाला इतना पोर्शन। फिर ये टीचिंग एप्टीट्यूड इसके अंदर आ जाएगा, जनरल एबिलिटी यहाँ पे ये जो मैथ्स है और जो आपका रीजनिंग है वो आ गया, और जीके, हरियाणा जीके बहुत कम है इसके अंदर, इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये हमारा इसका हो गया। और फिर अगर आप देखोगे, जैसे मैं एनवीएस का अगर निकालता हूँ सिलेबस, तो एनवीएस के सिलेबस में भी आप देख सकते हो, ये आपका रीजनिंग हो गया, इनके अंदर टॉपिक भी अलग अलग दे रखे हैं। ओके, ये हम आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी जो मैथमेटिक्स है वहाँ से हो गया। करंट अफेयर, ये इंडिया करंट अफेयर है यहाँ पे। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद आपका क्या है, ये आईसीटी हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। ऐसा ही सिलेबस हमारे पास, अगर मैं ये देखता हूँ, ये इसका केवीएस का सिलेबस है ये शायद, हाँ ये केवीएस का सिलेबस है। तो केवीएस के सिलेबस में अगर आप देखोगे, पीजीडी का सिलेबस अगर हम यहाँ पे देखें तो आप ये देखो, ये पीजीडी का सिलेबस होगा। यहाँ पे इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जीके, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी जो आपका आईसीटी है। यहाँ पे आपका थोड़ा अलग है टॉपिक आगे, यहाँ पे थोड़ा स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो आ जाएंगे, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। बाकी आपका ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, और ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये वाला अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ये चाइल्ड डेवलपमेंट से आता है। और ये आपका टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड से आता है ये वाला। तो ये यहाँ पे ऐसे आपको देख सकते हो कि सिलेबस है वो काफ़ी कॉमन होता है। ये चीज़ आपको हमें प्रिपेयर करनी ही होगी इसके लिए, अगर आपको इसको अगर प्रिपेयर करना है तो। फिर उसके बाद जो टेस्ट सीरीज है वो तो आपको ज्वाइन करनी ही करनी है। प्रीवियस ईयर्स तो मैंने आपको बता ही दिए, जो अलग अलग एग्ज़ाम से है, जैसे किसी भी स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो रहा है तो उसका क्वेश्चन सोल्व कर लिया आपने, एक ही क्वेश्चन आपको करना है अच्छे से। तो ये तो बात हुई हमारा इसका, तो इतना पोर्शन हमें करना ही करना है। फिर अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में अगर सोच रहा है, किसी को चाहिए कि कोई जॉब के अंदर है और वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, जिनके पास अगर बीएड नहीं है, एमएससी प्लस नेट है, वो लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट का अगर सेट है तो वो उसी स्टेट के अंदर दे सकता है, नेट है वो किसी भी स्टेट के अंदर एग्ज़ाम दे सकता है, एमएससी प्लस नेट हो तो वो। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वैकेंसी आएगी वो आएगी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की, और ये वैकेंसी सबसे इम्पोर्टेंट होगी। ये कोई भी स्टेट का कैंडिडेट इसके अंदर फाइट कर सकता है, सिलेक्शन ले सकता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे जीके का पोर्शन नेग्लेजिबल है, सिर्फ 1% है जीके का। क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो ऐसा ही है, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा एक,
MCQ बेस्ड 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आप देखोगे 90 + 10 जाएगा। 90 आपका केमिस्ट्री और जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें जाएगा, और जो 10 है वो आपका GK प्लस रीजनिंग प्लस न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश प्लस आपका इन्वायरमेंट या फिर जनरल साइंस GS, ये सभी से एक एक दो क्वेश्चन है वो आएंगे। ये 10% है। तो ये सिर्फ स्क्रीनिंग होगा, क्वालिफाइंग होगा, ये सिर्फ, इसके मार्क्स आगे काउंट नहीं होंगे। फिर इसके बाद आपका होगा सब्जेक्टिव। सो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो सिलेबस है वो आपको कोई और सिलेबस देखने की जरूरत नहीं है। जो नेट का सारा सिलेबस है वही सेम मिलेगा हर स्टेट के अंदर, नेट का सिलेबस मिलेगा। थोड़ा वो टॉपिक इधर उधर हो सकते हैं, पर अगर आप नेट का सिलेबस अगर आप कर लोगे तो आपका हर एक स्टेट का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। हाँ, RPSC का थोड़ा सा अलग है, 20% अलग है। वहाँ पे स्पेसिफिक टॉपिक दे रखे हैं, कुछ 3-4 यूनिट्स हैं जहाँ थोड़ी अलग हो जाती हैं, पर वो भी आप कवर कर सकते हो। अगर आपने ऑर्गेनिक वगैरह अगर अच्छे से कर लेते हो तो वहाँ भी वो चीज़ें कवर हो जाती है। तो नेट का सिलेबस करना है, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, PYQs करने हैं। यहाँ पे PYQ गेट के सबसे इम्पोर्टेंट है, जैम के सबसे इम्पोर्टेंट है, और फिर नेट के। और नेट के कौन से, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन आते हैं ना नेट के, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो हुए, प्लस जो सिंपल 4 मार्क्स में जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं वो इम्पोर्टेंट है। जो उल्टे पुल्टे क्वेश्चन आते हैं जिनकी कोई हवा नहीं लगती, वो करने, उनमें माथा बच्ची नहीं करनी। सिर्फ आपको गेट, जैम और नेट के जो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। प्लस जो आपके आसपास के स्टेट्स के जब भी कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो उसका पेपर उठाना और उसको सोल्व करना है। एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, यही है, तभी होगा। किसी टाइप का कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी ये। और सब्जेक्टिव के लिए आपको BSc प्लस MSc का जो सिलेबस है वही आपको करना पड़ेगा, जो मेजर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और क्योंकि ये पहली बार सब्जेक्टिव होगा तो इसमें कोई भी हमारे पास रेफरेंस नहीं है कि किस टाइप का पेपर आएगा, कुछ आइडिया नहीं है, कुछ भी हो सकता है। पर फिर भी रेफरेंस के लिए जो हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें आप केमिस्ट्री के जो पेपर है वो देख सकते हो। एक दो वो किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उसको आप बेस मान के कि इस लेवल का पेपर हमारा आ सकता है, उससे हार्ड लेवल का नहीं होगा, उस टाइप का पेपर हमें मिल सकता है वही। और ये पेपर 150 होगा। और सिलेक्शन के लिए मैं बोल देता हूँ कि जिसके 100 मार्क्स आ जाएंगे ना इस सब्जेक्टिव के अंदर, जो 100 मार्क्स ले लेगा उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। यहाँ पे 100 मार्क्स वाले का मैं ये बता रहा हूँ अभी भी, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी है, 100 मार्क्स आपको लेने होंगे 150 में से। अगर आप 100 और 120 ले लेते हो तो आपका सिलेक्शन शॉर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। ये हुआ हमारा हरियाणा का HPSC का। सबसे पहले इसी वैकेंसी की उम्मीद है और ये वैकेंसी आनी भी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो वैकेंसी आने की उम्मीद है, एक UP असिस्टेंट प्रोफेसर की है, UP PSC की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, इनकी पीछे वाली वैकेंसी भी अटकी हुई है और एक न्यू वैकेंसी भी आएगी। तो जब पीछे वाली वैकेंसी जब कवर अप होंगी तो हो सकता है उसके फॉर्म रीओपन हो जाए, या फिर नई वाली वैकेंसी के साथ ये कंबाइन होकर फिर से सीट बढ़ के ये वैकेंसी ओपन हो जाए। तो इसमें आपको देखना है, इसका भी यही है कि नेट का सिलेबस तो आपको करना ही करना है, और इसके साथ साथ जो हमें GK है ना इसका, वो थोड़ा अलग है। वो GK है वो हमारा यहाँ पे इंडिया GK आ जाता है, इसका मैं स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ है। ये है इनका, जो ये आपका करंट अफेयर्स है, ये रिसर्च एप्टीट्यूड है, ये ICT जो PGT प्रिपेयर करेंगे उनका वहाँ कवर हो जाएगा, ये इन्वायरमेंट भी वहाँ कवर हो जाएगा, ये इंडियन हिस्ट्री, और ये संविधान जो आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड इंडियन पॉलिटिक्स। तो ये आपकी RPSC अगर स्कूल लेक्चर में देखोगे तो वहाँ भी ये चीज़ कॉमन है। ये दोनों तीनों यूनिट्स, ये भी यूनिट वहाँ मिलेगी, ये भी आपको वहाँ मिलेगी, ये भी वहाँ मिलेगी, और ये भी वहाँ मिलेगी, करंट अफेयर भी वहाँ मिलेगा, सिर्फ ये यूनिट नहीं मिलेगी। जो RPSC स्कूल लेक्चर और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों को टारगेट करेंगे तो वहाँ से उनका ये स्कूल लेक्चर के अंदर
सिलेबस कवर हो जाएगा वहाँ से। प्लस आपका ये 30 मार्क्स का आता है वहाँ पे, जो जीके आएगा, ये जीके वाला पोर्शन है वो 30 मार्क्स का आएगा यहाँ पे। तो ये यूपी के अंदर आएगी, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट वैकेंसी जो मुझे दिख रही है वो दिख रही है उत्तराखंड के अंदर। ये भी अच्छी वैकेंसी होगी, इसमें भी केमिस्ट्री की 40-50 के अराउंड सीट्स आएंगी, पर यहाँ भी आपका उत्तराखंड जीके आपको करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। फिर आएगी छत्तीसगढ़ के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, इसमें भी केमिस्ट्री सीट अच्छी खासी होगी, पर इसमें भी छत्तीसगढ़ जीके आएगा, जो कि करना पड़ेगा आपको अलग से। फिर आरपीएससी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, कभी एक वैकेंसी और आने की उम्मीद है, लोग बोल रहे हैं कि एक वैकेंसी आएगी। इन्होंने अपना एक जो सोसाइटी होती है इनकी, कुछ कॉलेज सोसाइटी होती है इनकी, राजस्थान कॉलेज सोसाइटी, वो इन्होंने भंग कर दी है। तो लोग बोल रहे हैं कि ये वैकेंसी आएगी एक और, पर वैकेंसी आओ चाहे कभी 2026 से पहले इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, तो वहाँ भी आप इसको टारगेट कर सकते हो। और फिर एक वैकेंसी यहाँ पे 2025 के अंदर जो दिखने रही है मुझे, वो इनकी जो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो होता है वो, तो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एक वैकेंसी आएगी। जिन्होंने अभी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया था और जो अभी लग रहा है कि 5 से 10 मार्क्स जो लोग पीछे रह गए हो ना, तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का सिलेबस प्लस आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट डिट्टो सेम है, सेम टाइप का पेपर आता है, सेम सब कुछ होता है, सिर्फ आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो एक बार आपने अभी प्रिपेयर कर लिया, एक बार अब हो जाएगा, 2 बार, और फिर जो आपका तीसरी बार जो आपका 2026 के अंदर जो वैकेंसी आएगी ना, तो इसमें आप पार कर जाओगे अगर आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या है कि थोड़ा पेपर टफ लेवल का आता है, नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पे कम होती है, तो आप फाइट कर सकते हो अच्छे से, कोई बात नहीं है वहाँ पे। अगर सीट्स कम है तो लोग अप्लाई भी बहुत कम करेंगे, ये भी है। और जो क्रीम है वो तो निकल लेगी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर, बाद में तो वही बचेंगे जो बेचारे पीछे 5-10 मार्क्स से जो रह गए, उन्हीं के बीच में कंपटीशन होगा। ये सीट्स कम होगी तो अदर स्टेट वाले वैसे भी अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ राजस्थान वाले अप्लाई करेंगे इसको, क्योंकि इसमें 5, 6, 7 ही सीट्स की आती है ये वाली टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की। तो फिर उसके बाद आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम से, जो कि दूर की बात है, अभी हम इसके बारे में नहीं सोच रहे, पर फिर भी अगर किसी को लगता है तो वो उसको भी टारगेट कर सकता है। पर मेन जो यहाँ पे वैकेंसी है वो मैं यही बोलूँगा कि एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे नज़दीक है, वो यही दिख रही है मुझे। तो इस वैकेंसी में तो आप इस अकॉर्डिंग अपना जो प्लान है वो आप कर सकते हो, उसी अकॉर्डिंग आपको जीके करना है। तो आप कोई भी एक पर्टिकुलर, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टेट की अगर टारगेट कर रहे हो ना, कि मुझे अपने स्टेट की या इस स्टेट की जो आपका नज़दीकी स्टेट होता है वहाँ की जीके मैं कर सकता हूँ और ये वाला जीके मैं कर सकता हूँ, तो उसको मैं बोल रहा हूँ आप आज से है ना डेली 1 आवर, एटलीस्ट 1 आवर आप उस जीके को देना शुरू कर दें। 2 तो ये तो भाई बहुत ही अच्छा है अगर आप 2 दे पाते हो, पर एटलीस्ट टॉपिक वाइज आपको 1 घंटा डेडिकेटली आपको जीके को देना ही देना है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की अगर वैकेंसी को टारगेट कर रहे हो। क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि जीके के अंदर अगर आपके 60% मार्क्स है ना, तभी आप फाइनल सिलेक्शन की फ़ाइट में रहोगे। अगर आप जीके के अंदर जनरल पेपर के अंदर अगर आप 60% नहीं ले पाते, अगर आप वहीं अगर 30-40% पे आप हो, तो मैं यही कहता हूँ कि आप ऑलरेडी उस फाइट से बाहर हो। क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर 90% मार्क्स लेना कोई आसान नहीं है, कोई हलवा नहीं है ये। 80% आप कर सकते हो, 85% करते हो, पर 95% मार्क्स लेके अगर आप ये सोचते हो ना कि अगर मेरा जीके का पेपर है वो नहीं होगा, मैं वहाँ से सब कुछ कवर कर लूँगा, वो कुछ स्टेट के अंदर तो मिनिमम डा होता है कि अगर आप 40% है तो ही आप नेक्स्ट पेपर दे सकते हो, और अदरवाइज़ आप नहीं दे सकते। चाहे मिनिमम हो चाहे ना हो, अगर आपका जनरल पेपर के अंदर अगर आपके 50-60% मार्क्स हैं, तभी आप फाइनल में इस केमिस्ट्री के अंदर फाइट में हो, नहीं तो आप जीके से ही बाहर हो चुके हो।
और इसे कवर करने के लिए आपको 1 घंटा है जीके है वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रूल है जिसको करेगा वो करेगा, हम इसे बदल नहीं सकते, हमें जीके पढ़नी पड़ेगी। टफ होता है साइंस वालों के लिए, बट फिर भी करना पड़ेगा। जो कर जाएगा वही पार पाएगा, जो नहीं कर पाएगा वो रह जाएगा इसके अंदर। तो यही है। तो इसी तरीके से आप अपनी इन वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग जो आपका टारगेट है, जो आपकी है कि आप पीजीटी केमिस्ट्री के एलिजिबल हो, तो आप उस अकॉर्डिंग अपना प्लान करें। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल हो तो आप उस अकॉर्डिंग अपना प्लान करें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, और अच्छे से प्रिपेयर करें। तो 1 साल 6 महीने का अपना प्लान रखें कि नेक्स्ट वैकेंसी में ये टारगेट कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये सब प्रिपेयर करना है। सो थैंक यू सो मच।